मत करो बादल, हमारी शादी जरूर होगी। हाँ, ये बात तो है कि पापा को मनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। वैसे भी मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे जैसा जमाई उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। संभावना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती बादल। आई लव यू टू। बादल संभावना को ऐसे हंसते हुए देखकर काफी खुश होता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। संभावना एक बड़े अमीर आदमी की लड़की थी, जिनका शहर में एक ऊंचा पद और काफी नाम था। वहीं दूसरी ओर बादल एक मिडिल क्लास से था। तो अब देखना यह है कि क्या संभावना के पिता वाकई में इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे। तभी संभावना देखती है कि उसकी बड़ी बहन अमायरा भी उसी रेस्टोरेंट में अपने पति के साथ आई है। अरे दीदी जीजू यहाँ, जल्दी चलो नहीं तो वह हमें देख लेंगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। लगता है बारिश होने वाली है। और तभी बारिश होने लगती है और दोनों बाइक पर भीगने लगते हैं। बादल एक पेड़ के पास बाइक रोकता है कि तभी वह देखता है कि संभावना बाइक से उतरने के बाद सड़क पर बारिश में भीगते हुए नाच रही है। अरे संभावना, ये क्या कर रही हो? क्यों भीग रही हो? बीमार हो जाओगी तुम। वापस आओ। अरे ये सब छोड़ो, आओ मेरे साथ, बारिश का मजा लो। बादल देखो कितना अच्छा लग रहा है। तभी उनसे कुछ दूर एक कार आकर रुकती है। कार में संभावना के पिताजी बैठे होते हैं। वो बहुत गुस्से में उन दोनों को दूर से देख रहे होते हैं और फिर चले जाते हैं। आ गई बेटा, आओ जल्दी से कपड़े बदल कर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा बैठो, हमने तुम्हारे लिए एक बड़े खानदान का लड़का ढूंढा है। पापा, हमने कहा था ना कि हम अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आप बार बार मेरे लिए रिश्ते क्यों ढूंढ रहे हैं पापा? बेटा, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसे हाथ से मत जाने दो। अब तुम्हारी शादी की उम्र ही हो गई है। पापा मुझे पता है आप सिर्फ उसके पैसे देख रहे हैं, और वैसे भी वो एक अच्छा लड़का है या नहीं, ये आपको कैसे पता? बेटा, ज्यादा बहाने मत बनाओ। मुझे पता है कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो। मुझे तो पहले से ही शक था, और आज शक मेरा यकीन में बदल गया। पापा, आज का क्या मतलब? कौन था वो जिसके साथ बारिश में नहा रही थी तुम? पापा, वो बादल है। अब वक्त आ गया है कि आपको भी सच्चाई पता चले। कौन है वो? वो एक इंजीनियर है पापा। वो इतना कमा लेता है कि अपनी पत्नी को खुश रखे, और सबसे बड़ी बात पापा, वह एक अच्छा इंसान है। पत्नी? क्या तुमने उससे शादी कर ली? नहीं पापा, लेकिन उसी से करूंगी। बस बहुत हो गया। मैं इस तरीके के लड़कों को जानता हूँ अच्छी तरीके से। आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। नहीं पापा प्लीज। संभावना के पिता उससे उसका फोन और लैपटॉप भी छीन लेते हैं। वहीं पुनीत सिंह बादल के घर जाते हैं और उसकी माँ से सारी बात बताते हैं। लेकिन अंकल, मैं वाकई में आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा मत करिए। अपने बेटे को समझाइए कि हद में रहे। ज्यादा पैर पसारने की जरूरत नहीं है। जी जी, आप चिंता मत करिए, हम अपने बेटे को समझा लेंगे। हम्म। उस समय घर में सिर्फ बादल और उसकी माँ बहन तमन्ना ही थे, इसलिए ज्यादा ड्रामा नहीं होता है। वही संभावना बहुत कोशिश करती है अपने पिता को मनाने की, लेकिन वो नहीं मानते। बेटा, कुछ दिनों के बाद तेरी शादी कर दूंगा। अब से छोड़ दे तू। बेटा, अगर आज तेरी माँ जिंदा होती तो शायद वो तुझे अच्छे से समझा सकती थी। आप मुझे नहीं समझ सकते पापा, बस इसी बात का गम है मुझे। तुझे पता है कि मैं तुझे उससे शादी करने से क्यों रोक रहा हूँ? क्योंकि तेरी बुआ ने भी तेरी जैसी जिद पकड़कर एक आदमी से शादी करी थी, और उस आदमी ने उसको जीवन भर तंग किया, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। बस मैं यही नहीं चाहता कि तेरा भी वही हाल हो। लेकिन पापा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, आपको भी ये समझना होगा। और क्या पता, जिससे मेरी शादी होने वाली है वह भी एक बुरा इंसान हो। लेकिन बेटा। मैं बादल के साथ रही हूँ कई सालों से, मुझे पता है कि वह कैसा आदमी है। पापा प्लीज मेरी लाइफ खराब मत कीजिए। ठीक है, तो तुम मेरी बात नहीं मानने वाली हो? पापा, मैं जिससे शादी करूंगी उसकी भी जिंदगी खराब होगी, मेरी भी और बादल की भी। घर से भाग जाओ, फिर हम सबसे कह देंगे कि लड़की ने भाग कर शादी कर ली। नहीं पापा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। आप पर और खुद पर ये कलंक नहीं लगा सकती। मुझे आपकी रजामंदी से बादल से शादी करनी थी। तभी संभावना रोते हुए दौड़कर छत की ओर चली जाती है। उसके पापा उसका पीछा करते हुए छत पर पहुंचते हैं। बेटा, ये क्या करने जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ पापा, मैं पागल हो गई हूँ। मैं आपकी मर्जी के बिना बादल के पास नहीं जा सकती, लेकिन मैं शादी करके 3 जिंदगियां बर्बाद भी नहीं कर सकती। बेटा, ऐसा मत करो, कम से कम अपने पापा के बारे में सोचो। पापा, आपके बारे में सोचकर ही तो रुकी हुई थी, इसलिए घर पर हूँ। वह अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए वह अपनी बेटी की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तू नीचे मत कूदना प्लीज। चल अभी चलते हैं बादल के घर। ठीक है, आज ही हम तेरी शादी की बात करेंगे। सच्ची पापा? हाँ बेटा, सच्ची। ऐसी भी मेरी क्या जिद जिसमें मेरी बेटी की जान चली जाए। मैं हार गया बेटा। चल अब आजा पापा के पास। बेटी, तू वादा कर कि तू आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगी।
आई प्रॉमिस पापा, थैंक यू। तो दोनों बादल के घर जाते हैं। वहीं बादल का हुलिया भी बिल्कुल बिगड़ चुका था। संभावना की याद में वह बिल्कुल खो चुका था। संभावना, अंकल जी आप, तुम यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब सब ठीक हो जाएगा बादल, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। बेटा, तुझे समझाया था ना कि सब ठीक नहीं है। आप चिंता मत करिए आकांक्षा जी, मैं शादी के लिए राजी हूँ। बस मुझे अब आपकी रजामंदी चाहिए। शादी के लिए हाँ कर दीजिए माँ, प्लीज। आपको तो पता है ना कि मैं संभावना के बिना नहीं रह सकता। लेकिन बेटा। माँ, अगर तुम अपने बेटे की खुशी चाहती हो तो हाँ कर दो। और बादल की माँ हाँ कर देती है। वही बादल की बुआ और उसकी भाभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। खैर, संभावना और बादल बहुत खुश थे कि अब उनकी शादी होने वाली है। तो दोनों घरों में अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आज तो बहुत शॉपिंग हो गई संभावना, अब घर चलें? अरे चलो ना बादल, गोलगप्पे खाते हैं अब। अच्छा ठीक है, चलो। दोनों ठेले के पास जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हुए गोलगप्पे खाने लगते हैं। गोलगप्पे खाते खाते वे दोनों अपनी पुरानी यादों को याद करने लगते हैं कि किस तरह वे दोनों कॉलेज से छुट्टी के समय ऐसे ही गोलगप्पे खाया करते थे। तो अगले एपिसोड में हम यह जानेंगे कि दोनों की शादी अच्छे से हो जाएगी या फिर कोई और मुसीबत आने वाली थी।